हाँ तो इसे चाटुकारिता कहते हैं। नहीं नहीं, अरे वहाँ मोदी मंत्र नहीं है, वो गो बैक मोदी के नारे भी लगे हैं, क्या उसे भी दिखा देगा गोदी मीडिया? नहीं दिखा। सरकार की नीतियों को के खिलाफ उजागर करेगा, इनकी गलत नीतियों को, वो जेल जाता है पत्रकार। तो यहाँ ना फ्रीडम है, ना यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सिर्फ तानाशाही की तरफ देश जा रहा है। जब सेना सरकार की भाषा बोलने लगे तो देश तानाशाह की तरफ जा रहा है। सेना सुनिए, सेना का काम है देश की सुरक्षा करना। सेना का काम कभी नहीं होता कि वो सरकार की योजनाओं को अच्छी बताए। तो फिर मास्टर वीर भी होने चाहिए 4 साल में, हैं? पुलिस वीर भी होने चाहिए, IAS PCS और IPS वीर भी होने चाहिए, और नेता वीर भी होने चाहिए। सारे वीर बनाओ ना। सेना को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, 100 200 करोड़ में विधायक खरीदने के लिए इनके पास पैसे हैं सेना को। लेकिन मोदी जी जर्मनी गए हैं और उन्होंने सारे विकास जितने भी यूपी के या फिर विकास है, सारे विकास गिनवा दिए। क्या गिनवा दिए? जैसे कि हर गांव में शौचालय हैं, गांव से गांव सड़कें जोड़ दी हैं, बिजली है। देखिए, फेंकू राम अगर देश के अंदर कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अच्छा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पे जो अभी उन्होंने कैंडिडेट है, हाँ। उनके गांव में उसके पिताजी गांव के प्रधान रहे, उसके बाबा प्रधान रहे, वो 2 बार विधायक रही, 4 साल मंत्री रही, 5 साल राज्यपाल रही, उसके गांव में बिजली नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री बाहर जाकर के किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। और शौचालय तो अभी खंबे लग तो रहे हैं, बिजली की आ जाएगी बिजली, आपने नहीं देखा वीडियो? खंबे लग रहे हैं ना। तो वो तो कह रहे हैं हमने जब दे दिया, दे कहाँ दिया? खंबे लगना और बिजली आना बहुत बड़ा अंतर है। खंबे बहुत पहले लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। उतना कहना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। अच्छा। उससे ज्यादा कहोगे तो दुनिया तुम्हें पकड़ लेगी। गांव से गांव सड़कें नहीं जोड़ी हैं क्या? अभी नहीं जुड़ पाया पूरा देश, कुछ बचा हुआ है। सड़कों का शौचालय भी अभी तक पूरे नहीं हो पाए। जो है सच्चाई जो है वो ये है। 100% तो शौचालय बन गया, कोई बाहर जाता ही नहीं। आप बोल रहे हो शौचालय नहीं। आपको मैं दिखा दूंगा, चलिए मेरे साथ। रेलवे लाइन के किनारे जगह जगह खेतों में लोगों को जाते हुए मैं दिखा सकता हूँ। जिसको देखना हो वो मेरे से संपर्क कर ले, मैं दिखा दूंगा कि कहाँ जाकर के वो सोच कर रहे हैं, कहाँ वो बाथरूम कर रहे हैं। वहीं आप बोल रहे हो तानाशाही आ गई, लेकिन मोदी जी ने तो कहा कि यहाँ मीडिया की सबसे ज़्यादा फ्रीडम है। हाँ बिल्कुल है, मोदी के साथ सारा मीडिया जाता है विदेश में, रोज मीडिया से बात करते हैं मोदी जी। तो इससे अच्छी फ्रीडम है और काम? कोई पाबंदी नहीं मीडिया पे, जो चाहे वो दिखाए कुछ। मैंने तो कल देखा है कि देश के सारे नेता, एक कोई पत्रकार है उसको जेल भेज दिया गया, तो फ्रीडम कहाँ है? कल कोई पत्रकार जेल गया है ना, तो जुबेर नाम है शायद उसका, हाँ। वो कल जेल गया है। तो जब फ्रीडम है तो वो जेल क्यों गया? मैंने सुना उसके बारे में कि वो जो है मोदी जी की जो झूठ बोलने की आदत है उसको वो उजागर करता है। तो ये है फ्रीडम, इसे फ्रीडम कहते हैं। अगर यहाँ फ्रीडम है तो पत्रकार जेल क्यों जा रहे हैं? अरे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सबसे ज्यादा। अगर दुनिया, अरे वो तो अंधभक्तों का तो काम है। जो अंधभक्त होते हैं उनका काम है कि उनके सामने वाला जो भी कहेगा उन्हें ताली पीटना है, क्योंकि उन्हें इतना ही कॉन्सेप्ट दिया जाता है। आपने देखा नहीं यहाँ भारतीय मीडिया में मोदी मंत्र चल रहा है, मोदी मंत्र चल रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ तो ये क्या है? इसे कहते हैं चाटुकारिता। वो चल रहा है। हाँ तो इसे चाटुकारिता कहते हैं। नहीं नहीं, अरे वहाँ मोदी मंत्र नहीं है, वो गो बैक मोदी के नारे भी लगे हैं, क्या उसे भी दिखा देगा गोदी मीडिया? नहीं दिखा। हाँ तो उसे नहीं दिखाएगा। किसी ने नहीं किया होगा। कहीं खूब किया है यार, वहाँ के लोग जो है वीडियो बना के भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है। ताऊ फैक्ट पे बात करता है, कभी ऐसे नहीं है हवा में फेंकता हो। दूसरी चीज़ है, हाँ, जो नमक रोटी जिसने दिखाया था उत्तर प्रदेश के अंदर, हाँ। मिड डे मील में, उस पत्रकार की जान तक चली गई, उसे जेल भेजा गया। तो जो भी देश के अंदर सरकार की नीतियों को के खिलाफ उजागर करेगा, इनकी गलत नीतियों को, वो जेल जाता है पत्रकार। तो यहाँ ना फ्रीडम है, ना यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सिर्फ तानाशाही की तरफ देश जा रहा है। नहीं है डेमोक्रेसी। हाँ, डेमोक्रेसी के लिए इसे चुना था, लेकिन ये डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, ये तानाशाह बनना चाहता। तानाशाह कहाँ है? सबको जीने की आज़ादी है, जो चाहे वो बोले, फ्रीडम, विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। विकास हो रहा है ना। हाँ। अब किसान 13 महीने तक सड़कों पर रहे, मान तो लिया 13 महीने तक, 700 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत लेकर के, उनकी हत्या करके, अभी मानता तो उसे टैनी को क्यों अपनी बराबर में बैठा रखा है? किसानों पर बेटा, और वो भी तो 120 बिल का मुलजिम है, उसे क्यों बैठा रखा है? तो आए नहीं चार्जशीट में नाम। कौन चार्जशीट में क्यों नहीं है? 120 बी का मुलजिम है,
था वो FIR में था, चार्जशीट में नहीं आया। चार्जशीट आपने पढ़ी है क्या? इतनी मोटी चार्जशीट है, कितने पन्नों की है? उसमें भी है, लेकिन ये नहीं भेजना चाहते। चार्जशीट पुलिस किसकी है? इन्हीं की पुलिस है, जो चाहो वो करा लो। आपने देखा चुनाव भी हो रहे थे, उसमें भी देखा आपने। सरकार है लेकिन जनता तो लगातार चुन रही है। अभी उपचुनाव हुए आजमगढ़, रामपुर, वहाँ भी बीजेपी को ही चुना है। देखिए 1977 में जेपी आंदोलन हुआ था। हाँ। पटना के गांधी मैदान में हुआ था, और जेपी जी ने एक बात कही थी वहाँ पे। उन्होंने कहा था कि जनता को अब बिना डरे खुलकर बोलना होगा। हाँ। चुनाव तो एक आयाम है। हमारा संघर्ष बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ है। तो वो शब्द आज यूज हो रहे हैं। चुनाव एक आयाम है, चुनाव कोई डिसाइड नहीं किया जाता। उसी से तो मोदी जीतेंगे, उसी से जो भी जीतते आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसी से आ रहे हैं। सीएम उसी से तो हाँ, उसी से बन रहे हैं। आपने देखा होगा रामपुर के अंदर एक बूथ पे 900 वोट हैं, और उसमें 6 वोट पड़ रही हैं। 700 वोट हैं, वहाँ 1 वोट पड़ रही है। इसे लोकतंत्र कहते हैं? इसे तानाशाह कहते हैं कि जो वोट ना डालने दे। कितना फोर्स रामपुर के अंदर लगा रखा था, गली नुक्के पे जो वोट डालने जा रहे कम्युनिटी के लोग, उनको किस तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, इसे तानाशाह कहते हैं। मोदी जी ने तो ये भी कहा जर्मनी में, भारत जो है लोकतंत्र की माँ है। अब मोदी जी तो क्या कहें क्या ना कहें, मोदी जी की बात और उसकी लात बराबर आती है। किसकी? बस जनता समझ जाती है। अच्छा, जनता समझ जाती है। इतना अच्छा तो काम कर रहे हैं सारे, अभी लोग भी कोई सड़कों पे नहीं आ रहे कि मोदी जी कोई गलत काम कर रहे हैं, तो लोग तो सड़कों पे सारे बच्चे जो सड़कों पे हैं, किसान सड़कों पे हैं, अब सड़कों पे ही रहे सब, तभी आपको सुनोगे, आपको दिखाई नहीं देता। मोदी जी 400 कौन है? पूरा युवा सड़कों पे है, पूरा युवा सड़कों पे है। जो अग्निपथ लाए उसके तो फायदा गिना रहे हैं। फायदे तो किसान कृषि बिल के भी गिना रहे थे। वो तो अब भी फायदे गिना रहे हैं। आप कब बोल रहे हो? हाँ, तो फिर माफी क्यों मांग के देश वापस लिया? आप लोगों की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। तो इसका मतलब वो हमारी बुराई के लिए था? ये आपके कहने के मुताबिक। ये बोल रहे थे कि गलत हाथों में आंदोलन चला गया था कि भारत को नुकसान न पहुंचे, इसलिए उन्होंने देश। आंदोलन से भारत को क्या नुकसान होगा? आंदोलन तुम ऐसे हाथों में आंदोलन चला गया। किसके हाथों में चला गया था आंदोलन? गलत हाथों में कैसे? आतंकवादी देश के अंदर आतंकवादी कहाँ से आ गए? मतलब हम लोग आतंकवादी हैं? इसे ही तो कहते हैं तानाशाह। जब देश के किसान को आतंकवादी कहना शुरू कर दोगे, तब देश का सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी अग्निपथ लेकर आए, उसमें भी विरोध में उतर गए। हाँ। एक चीज तो बताइए, सेना जो है ये प्रयोग की चीज है, प्रयोग की चीज है। तो ये प्रयोग क्यों सेना के साथ? ये देश की सुरक्षा का मामला है। प्रयोग कहाँ है? सारे बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे सब इसकी अच्छी काम गिना रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ये अच्छी है। हाँ। तो फिर पूरे देश में होना चाहिए ना, सबके लिए होना चाहिए ना। हाँ। फिर सेना में क्यों? तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने कह तो दिया है कि अच्छी योजना है। इसीलिए तो कहते हैं हाँ। जब सेना सरकार की भाषा बोलने लगे तो देश तानाशाह की तरफ जा रहा। सेना सुनिए, सेना का काम है देश की सुरक्षा करना। सेना का काम कभी नहीं होता कि वो सरकार की योजनाओं को अच्छी बताए या खराब बताए। सेना का काम नहीं है। सेना रहेगी, सरकार आएंगी जाएंगी। अगर ये अच्छी है तो जैसे उनको अग्निवीर कहा गया सेना वालों को, तो फिर मास्टर वीर भी होने चाहिए 4 साल में, हैं? पुलिस वीर भी होने चाहिए, IAS PCS और IPS वीर भी होने चाहिए, और नेता वीर भी होने चाहिए। सारे वीर बनाओ ना, क्लर्क वीर भी होने चाहिए। आते हैं फिर चले जाते हैं, दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, नहीं ले, सारा काम हम ही करेंगे, तो फिर क्यों ला रहे हैं ऐसा? सेना भी तो हम ही बना लेंगे, फिर ये इनकी क्या जरूरत है? देश की सेना जो जज्बात होता है उनके अंदर मर मिटने का, देश के अंदर हैं, उनको पेंशन नहीं है, और ये नेताओं को पेंशन है, इनको सारी सुविधाएं हैं। ऐसा क्यों है? तो योजना में ये भी तो है। योजना जो मोदी जी लेके आए अग्निपथ, इसमें क्या खामियां हैं? देखिए ये देश के लिए घातक होगी। इसके सबसे पहला ये होगा कि 4 साल के लिए जब बच्चा जाएगा, वो बच्चा देश सेवा नहीं करेगा। वो उन 25% में जाने के लिए पहले अधिकारियों के तलवे चाटेगा, उनकी गुलामी करेगा, और जो वो 12 लाख की, 10 लाख की, 11 लाख की बात करते हैं, वो फिर कहेगा कि ये पैसे भी आप रख लो, मुझे 25% में भेज दो। तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी है। और दूसरी चीज़, जो 75% बच्चे आएंगे बाहर निकल करके, वो गलत जगह भी जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो ट्रेनिंग लेकर के आएंगे। उनको रोजगार देगी ना सरकार? कैसे दे देगी? कहाँ दे देगी यूपी सरकार? गवर्नमेंट में दे ही रहे। कहाँ दे देगी? कौन सी आज तक दिया हो तो बताओ। आज तक दिया हो, एक्स सर्विसमैन को दिया हो तो मैं विश्वास कर लेता हूँ।
किसी भी विभाग ने दिया हो। रिटायर्ड होकर आए थे ना, वो तो उनको पेंशन अरे है, पेंस एक सर्विसमैन को इनको पेंशन नहीं है ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ वो भी तो था, एक्स सर्विसमैन को सर्विस देने का आरक्षण था, वो नहीं दे पाए। तो जब नहीं दे पाए, जब तुम्हारी योजनाएं फेल होती हैं, तभी तो आप लोगों से विश्वास हटता है जनता का। वो इसलिए जनता का विश्वास हटा हुआ है कि आप किसी भी बात पर खरे नहीं उतरे हो। ये वो तो ये भी बोल रहे हैं ना कि 11 लाख तो मिलेगा ही, डिग्री भी देंगे साथ में, फिर बैंक से लोन भी आसान से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा बैंक से? बैंकों में है कहाँ पैसा? आज की मिल किस रहा? आप देखो अग्निवीर को मिलेगा ना, कैसे मिलेगा? बैंकों पे पैसा है कहाँ? बैंकों का तो दिवालिया करने जा रहा। बैंकों पे जो पैसा है वो सिर्फ बड़े उद्योगपति, अडानी, अंबानी और रामदेव जैसे उद्योगपतियों के लिए है, बाकी आम जनता के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, लेकिन इस योजना से ये भी तो है, अगर 4 साल की योजना होती तो और युवाओं को मौका मिलेगा ना, नए नए युवाओं को मौका तो मैं यही तो कह रहा हूँ, हाँ। सबको मौका मिलेगा। 4 साल में टीचर को भी करो बाहर, IAS PCS को भी करो बाहर, IPS को भी करो बाहर, पुलिस वालों को भी करो बाहर, और नेताओं को भी बाहर करो। तो इनके बाप दादा की जागीर है कि हर बार यही चुनाव लड़ेंगे, इन पे भी वो लागू करो कि कुछ बच्चे राजनीति में भी तो जाएंगे। ये सरकार का ये कहना है कि जब जो पेंशन दे रहे उस पैसे को सेना के आधुनिकीकरण में लगाया। कहाँ है आधुनिकीकरण में लगाएंगे? पेंशन का तो सेना का तो बजट भी घटा रखा है इन्होंने, हर साल बजट घटाते जा रहे हैं। सेना को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, 100 200 करोड़ में विधायक खरीदने के लिए इनके पास पैसे हैं। सेना को खरीद रहे।